हाय गाइस, आई एम वंशिका अग्रवाल और आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड एनसीईआरटी ईवीएस बुक का चैप्टर फ्लाइंग हाई। सो लेट्स स्टार्ट। सो इस चैप्टर का नाम है फ्लाइंग हाई यानी ऊंचा उड़ना। अब नाम सुन के ही हमारे मन में जो सबसे पहली चीज़ आएगी वो होगा बर्ड यानी पक्षी। ये जो सारा चैप्टर है वो बर्ड्स के ऊपर ही बेस्ड है जिसे हम आज रीड करेंगे। फर्स्ट जो हमें इसमें दिया है वो है ऑन माई हेड आई हैव अ क्रेस्ट, all say I dance the best. Of my feathers I am proud, before the rain I cry aloud. यहाँ पर हमें एक हिंट गिवन है जिसको गैस करके हमें बताना है कि कौन सा बर्ड है। जैसे फर्स्ट हमें ये वाला दिया है कि मेरे सर पर एक कलगी है और सब कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा नाचता हूँ और मेरे जो पंख हैं ना, मुझे उन पर गर्व है। और जब भी बारिश होती है तो मैं बारिश से पहले बहुत तेज़ तेज़ चिल्लाता हूँ। ये कौन हो सकता है, आप बताइए। किसके सर पर कलगी होती है और कौन सबसे अच्छा नाचता है? यस, इट्स पिकॉक। आप यहाँ लिखेंगे PEACOCK, पिकॉक, राइट। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। नेक्स्ट हमें दिया है long and grooved is my tail, high up in the sky I sail, I pick and eat all the mice, that dash is what you call me. नेक्स्ट जो हमारे पास बर्ड है ना, वो कहता है कि मेरी जो टेल है यानी मेरी जो पूँछ है वो बहुत लंबी और अंडाकार है। ग्रूव्ड यानी होता है अंडाकार, और मैं बहुत ऊंचा ऊंचा उड़ता हूँ आकाश में, और मैं जो छोटे छोटे चूहे होते हैं ना ज़मीन पर उनको खाता हूँ। ये कौन हो सकता है? इसमें आप लिखेंगे EAGLE, ईगल, राइट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमें दिया है वो है माई feathers आर ग्रीन, माई बिक इज़ रेड, guava and green chili I am fed. I love to imitate pupils' voice and keep making a lot of noise. इसमें ये पक्षी बोल रहा है कि जो मेरे पंख हैं वो हरे हैं और मेरी चोंच लाल है। मैं गुआवा यानी अमरूद और हरी मिर्ची खाता हूँ और मुझे लोगों की आवाज़ों की नकल करना बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत सारा शोर भी करना अच्छा लगता है। तो बताओ मैं कौन हूँ? ये है पैरट। इसमें आप लिखेंगे PARROT, पैरट, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट जो हमें दिया है वो है ब्लैक आर माई feathers एंड ब्लैक इज़ माई डैश, काउ काउ डू ऑल डे आई लॉन्ग, और डैश। इसमें आप भरेंगे ब्लैक आर माई feathers यानी मेरे पंख काले हैं, एंड ब्लैक इज़ माई बिक यानी मेरी चोंच भी काली है, काउ काउ आई डू ऑल डे लॉन्ग और मैं सारा दिन क्या करता हूँ? काउ काउ करता हूँ, एंड लास्ट में आप लिखेंगे क्रो इज़ माई नेम यानी मेरा नाम कौवा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमें अब दिया है वो है कुहू कुहू इज़ माई साउंड, एवरीवेयर आई एम फाउंड, माई स्वीट वॉइस गिव्स मी फेम, डैश इज़ माई नेम। इसमें बोल रही है ये चिड़िया कि कुहू कुहू मैं साउंड निकालती हूँ यानी जो मेरा साउंड है वो कुहू कुहू है और मैं हर जगह पाई जाती हूँ। मेरी मीठी आवाज़ मुझे एक फेम देती है और मेरा नाम क्या है वो आपको बताना है। इनका नाम है कुक्कू। कुक्कू की स्पेलिंग क्या होती है? CUCKOO, कुक्कू, राइट। हम अगला देखते हैं अब। अगला हमें दिया है डेड एनिमल्स आई डू ईट, मेकिंग प्लेसेस क्लीन एंड नीट, हाई अप इन द स्काई आई फ्लाई, वल्चर इज़ वॉट आई एम कॉल्ड बाय। इसमें इस पक्षी का नाम दिया है, इस बर्ड का नाम दिया है, ये है वल्चर यानी गिद्ध। ये बताता है अपने बारे में कि मैं मरे हुए जानवरों को खाता हूँ और सारे प्लेसेस को, सारी जगहों को साफ़ सुथरा बनाता हूँ, और मैं कहाँ पर उड़ता हूँ? ऊंचे आकाश में। यहाँ डैश में आप भरेंगे SKY, स्काई, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है माई बीक इज़ पिंक, feathers grey, गुटर गू आई गो ऑन ऑल डे,
In houses I make my home, a dash is how I am known. यहाँ पर ये पक्षी कह रहा है कि मेरी जो चोंच है, मेरी जो बीक है वो पिंक है यानी गुलाबी है, और फैदर्स यानी पंख ग्रे हैं। मैं सारा दिन गुटरगू करता हूँ और मैं लोगों के घरों में अपने घर बनाता हूँ। और मैं क्या कहलाता हूँ ये आपको बताना है। आप यहाँ लिखेंगे पिजन, PIGEON, पिजन, राइट। नेक्स्ट जो हमें दिया है वो है माई बीक इज़ वेरी स्पेशल, आई यूज़ इट लाइक अ नीडल, स्टिचिंग लीव्स आई मेक माई होम, द डैश इज़ हाउ आई एम नोन। इसमें पक्षी बता रही है कि जो मेरी चोंच है, मेरी जो बीक है वो बहुत ख़ास है, स्पेशल यानी होता है ख़ास, और मैं इसे एक सुई की तरह इस्तेमाल करती हूँ। किसमें? पत्तियों को सिलने में। और ये सिलकर क्या करती है? अपना घर बनाती है। और ये क्या कहलाती है? आप यहाँ लिखेंगे HUMMING, हमिंग बर्ड, राइट। नेक्स्ट हमारे जो पास है वो है इन ट्रंक ऑफ ट्रीज होल्स आई मेक, हिडन इंसेक्ट्स आई इनटेक, टुक 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 आई वर्क ऑल डे, द वुडपेकर इज़ वॉट पीपल से। अब ये पक्षी बता रहा है, इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है, ये सब आपको दिया है कि जो ट्रंक होते हैं ट्रीज़ की, जो तने होते हैं पेड़ों के, उनमें मैं छेद करता हूँ, और जो छिपे हुए कीड़े मकोड़े होते हैं ना, मैं उनको खाता हूँ, और टुक 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 करके मैं सारा दिन काम करता रहता हूँ, और मुझे लोग क्या बोलते हैं? वुडपेकर बोलते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये कॉन्वर्जेशन है जिसमें क्या है, ये उल्लू है, और एक क्या है, एक और पक्षी दिया हुआ है। इसमें ये आउल बोलता है, वाई इज़ देयर सो मच नॉइज़ इन द जंगल, आई जस्ट कैन नॉट स्लीप। इसमें जो उल्लू है, जो आउल है, वो बोलता है कि इतना शोर क्यों है जंगल में, मैं सो ही नहीं पाता। और ये दूसरी बर्ड बोलती है, डियर आउल, प्यारे उल्लू, द बर्ड्स आर ऑल प्रेसिंग देमसेल्फ एंड शाउटिंग। ये बर्ड बोलती है कि प्यारे उल्लू, जो सारे बर्ड्स हैं, जो सारे पक्षी हैं ना, वो तारीफ़ कर रहे हैं और चिल्ला रहे हैं ज़ोर ज़ोर से, इसलिए इतनी आवाज़ है। नेक्स्ट, द आउल सेड, स्टॉप दिस हुल्ला बल्लू, यानी वो जो आउल होता है, जो उल्लू होता है, वो बोलता है कि बंद करो ये हुल्ला बुल्ला। वाई आर यू क्वेरलिंग, तुम लड़ क्यों रहे हो? वी आर ऑल स्पेशल इन आवर ओन वेज, आवर क्लॉज, बीक्स, feathers and sounds are different, yet we are all birds. फिर वो उल्लू कहता है कि हम सब एक तरीके से बहुत ख़ास हैं, बहुत स्पेशल हैं, क्योंकि हमारी जो चोंच है, हमारे जो पंख हैं, हम जो आवाज़ें निकालते हैं, वो बहुत अलग अलग हैं, इसलिए तो हम बर्ड्स हैं। इफ़ वी ऑल लुक्ड अलाइक, अगर हम एक जैसे दिखेंगे, एट द सेम फूड, और अगर हम एक जैसा खाना खाएंगे, एंड मेड द सेम साउंड, और हम एक ही आवाज़ निकालेंगे, थिंक हाउ डल द वर्ल्ड वुड बी। तो सोचो ये दुनिया कितनी कितनी बोरिंग हो जाएगी, यानी कितनी नीरस हो जाएगी। अब यहाँ आपको एक एक्टिविटी दी है, विच ऑफ द बर्ड्स मैंशनड इन द लेसन हैव यू सीन, राइट देयर नेम्स। इसमें आपको उन बर्ड्स के नेम लिखने हैं जो आपको इस लेसन में मेंशन किए गए हैं। इसमें आप लिख सकते हैं पिकॉक, ईगल, पैरट एंड क्रो आप लिख सकते हैं, एंड कुकू लिख सकते हैं, राइट, एंड आउल लिख सकते हैं, वल्चर लिख सकते हैं, पिजन लिख सकते हैं, वुडपेकर लिख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट जो हमें दिया है वो है, नाउ गो आउटसाइड एंड लुक फॉर बर्ड्स ऑन ट्रीज, इन वाटर, ऑन द ग्राउंड एंड इन द अराउंड बुशेस, हाउ मैनी बर्ड्स कुड यू सी। अब आपको क्या करना है कि आपको अपने घर के बाहर जाना है और देखना है कि पानी में, हवा में, आपके आसपास, झाड़ियों के पास, ज़मीन पर आपको कितने बर्ड्स मिलते हैं और कौन कौन से मिलते हैं, वो आपको एक टेबल बनाकर उसमें उतारने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, इन द टेबल राइट द नेम ऑफ बर्ड्स एंड टिक द प्लेस वेयर यू सॉ दैम, इफ़ यू डू नॉट नो द नेम्स ऑफ एनी बर्ड देन राइट हाउ यू वुड नो इट। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको एक टेबल दी है, आपको इसमें बर्ड्स के नेम लिखने हैं और आपको बताना है कि वो कहाँ मिले थे, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, राइट।
यहाँ पर जैसे आपको लिखना है नेम ऑफ बर्ड यानी किसी पक्षी का नाम लिखना है। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं स्वान यानी हंस जिसे आप हिंदी में कहते हैं, वो आपको कहाँ पाया जाता है? इन वाटर यानी पानी में। इसके अलावा आप लिख सकते हैं पैरट। पैरट आपको कहाँ पाया जाता है? पानी में थोड़े ना होता है पैरट। पैरट होता है ऑन द ट्री, पेड़ के ऊपर होता है। ऑन द ग्राउंड कभी कभी नीचे आ जाते हैं ना वो पैरट्स, सो ऑन द ग्राउंड पर भी आप टिक कर सकते हैं। एंड इन द हाउसेज जो होते हैं, घरों में भी लोग पालते हैं पैरट को, उस पर भी टिक कर सकते हैं। उड़ते हुए भी आप कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आपको करना है, हैव यू एवर नोटिस दैट डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो बर्ड्स होते हैं, जो पक्षी होते हैं, उनके पास अलग अलग प्रकार की जो चोंच होती हैं वो होती हैं। Given below are pictures of beaks of bird. Look at them carefully. Identify the bird and write their names. अब आपको क्या करना है, ये जो पिक्चर्स गिवन है ना, इनको इन पक्षियों की आपको चोंच को देखना है और इन बर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है, मतलब इनके नेम्स लिखने हैं। फर्स्ट आप देख सकते हैं ये रेड बीक एंड ग्रीन कलर हमने किया था ना अभी, ये है पैरट, PARROT पैरट। एंड नेक्स्ट ये जो ब्लैक कलर का है ये है क्रो, राइट। एंड ये है पिकॉक। सो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास कुछ और बर्ड्स दिए हैं, ये तो आपको पता होगा, ये है ईगल, राइट, EAGLE। एंड ये है हेरन, ये आपको चैप्टर में गिवन नहीं है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ये है हेरन यानी HERON। एंड एक आपको ब्लैंक दिया है, सो इसमें आपको खुद से बनाना है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास क्या है। इन द ब्लैंक स्पेस ड्रॉ पिक्चर ऑफ बीक ऑफ सम अदर बर्ड, कलर इट एंड राइट इट्स नेम। इसमें वही आपको दिया है कि आपको खाली ये जो ब्लैंक दिया है इसमें आपको कुछ बनाना है, बर्ड की पिक्चर किसी। Just as birds have different types of beaks, they also eat different types of food. While some eat fruits, some eat seeds, some eat eggs, while other eat fish. इसमें आपको बताया है कि केवल बर्ड्स की चोंच अलग नहीं होती, उनका जो वो खाना खाते हैं वो भी अलग अलग होता है। जैसे कुछ जो पक्षी होते हैं वो सीड्स यानी बीज खाते हैं, कुछ फल खाते हैं, और कुछ आपने देखा होगा कि फ़िश खाते हैं, कुछ अंडे खाते हैं, राइट। अब क्या करना है, आपको एक एक्टिविटी दी है, ये आप कर सकते हैं कि जो वल्चर क्या खाता है, ईगल क्या खाता है, राइट। ऐसे आपको सबको मैच करना है। जैसे पैरट है, पैरट ले लीजिए आप, ग्रीन चिल्ली आपने पढ़ा था ना अभी, तो पैरट को आपको ग्रीन चिल्ली से मैच करना है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमें क्या दिया है। हैव यू एवर नोटिस दैट बर्ड फ्लाई एंड वॉक इन डिफरेंट वेज, देयर नेक मूवमेंट ऑल्सो डिफर? आपने नोटिस किया होगा कि जो बर्ड्स होते हैं, जो पक्षी होते हैं, वो अलग तरह से उड़ते हैं, अलग तरह से चलते हैं, राइट। और जो उनके नेक मूवमेंट्स होते हैं, उनके जो गर्दन के हाव भाव होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, द मैना मूव्स हर नेक बैक एंड फोर्थ विद अ जर्क। जो मैना होती है ना वो अपनी गर्दन को आगे पीछे एक झटके के साथ करती है, और जो आउल होता है कैन रोटेट इट्स नेक बैकवर्ड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट। यानी जो आउल होता है वो अपनी गर्दन को पूरा एकदम गोल आगे बिल्कुल घुमा सकता है एकदम से, राइट। बैकवर्ड्स यानी पीछे की ओर घुमा सकता है। क्या आप भी अपनी गर्दन को आउल यानी उल्लू की तरह घुमा सकते हैं? There are some birds which can imitate our voice. Do you know the name of any such bird? Draw its picture in your notebook, color it and write its name. ऐसे कुछ बर्ड्स होते हैं जो हमारी जो आवाज़ होती है उसकी नकल करते हैं। क्या आपको ऐसा कोई बर्ड पता है? हमने अभी अभी चैप्टर में पढ़ा था ऊपर सबसे कि जो पैरट होता है उसको लोगों की आवाज़ों की नकल करना बहुत अच्छा लगता है, आपने भी देखा ही होगा। आप इसमें लिखेंगे पैरट, राइट। ये आपको एक एक्टिविटी दी है, आप चाहें तो इसे कर सकते हैं। The feathers of birds are of different colors, shapes and sizes. Their feather help them to fly and keep them warm too. जो feathers होते हैं, जो पंख होते हैं पक्षियों के, वो अलग अलग कलर्स के, अलग शेप्स के और अलग साइजेस के होते हैं। और जो पक्षियों के पंख होते हैं वो उन्हें गर्मी देते हैं और उन्हें उड़ने में भी मदद करते हैं। From time to time bird lost their old feathers, और time to time
जो बर्ड्स होते हैं, जो पक्षी होते हैं, वो अपने उनके जो पुराने पंख होते हैं वो झड़ते रहते हैं एंड न्यू वंस ग्रो इन देयर प्लेस, और उनकी जगह नए पंख आ जाते हैं। यू मस्ट हैव ऑफ्टन सीन फेदर ऑफ बर्ड लेइंग ग्राउंड। आपने जो पक्षियों के पंख होते हैं वो झड़कर गिरते हैं तो उन्हें अपने आसपास पड़े देखा ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास है अदर देन बर्ड विच आर द अदर एनिमल दैट कैन फ्लाई। अब आपको बताना है कि बर्ड्स के अलावा कुछ छोटे छोटे इंसेक्ट या एनिमल वगैरह जो उड़ते हों, उनके आपको नेम्स लिखने हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं बटरफ्लाई, हनी बी, हाउस फ्लाई, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ यू कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड वेयर वुड यू लाइक टू गो, वॉट एल्स वुड यू डू। अगर आप पक्षी बन जाएं यानी आप एक बर्ड बन जाएं तो आप कहाँ जाना चाहेंगे और आप क्या क्या करेंगे। इसमें आप लिखेंगे आई लाइक टू गो टू ऑल ब्यूटीफुल प्लेसेस, आई वुड लाइक प्लक फ्रूट फ्रॉम लार्ज ट्रीज़। यानी मैं सारी सुंदर जगहों पर जाऊंगा या जाऊंगी और मैं पेड़ से फ्रूट्स यानी फल तोड़ूंगा या तोड़ूंगी। नेक्स्ट आपको एक एक्टिविटी दी है, आप चाहें तो इसे बना सकते हैं। एंड यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। एंड अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।